श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की गंगातरंगरमणि जटा श्री गौरी शंकर भगवान की बुद्धिमतां वरिष्ठं
Shri Ram Dutam Sharanam Prabhati. Shri Hanuman Ji Maharaj ki Mudam Gururmurti Pujam Gururpadam Mantramulam Gururvakyam Mokshamulam Gurukripa. Sri Sadgurudev Bhagwan ki Jai. Shri Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Nanda Gopkumara Shri Govindaya Shri Giriraj Dharan ki Jai. Prahlad Narad Parasar Pundari Vyasambarish Shukha Shaunak Bhishmaya Rukman Gadan Vasishtha Vibhishanani Punyaiman Paramabhagavatam Namah. Sarva Sant Hari Bhaktan ki Jai. Jai Jai Shri Radha Raman. Jai Jai Naval Kishore. Jai Gopi Chit Chor Prabhu. Jai Jai Shri Krishna Kanhaiya Lal ki Jai. आज भगवान भोलेनाथ का दिन है। तो आज की कथा का प्रारंभ हम लोग रुद्राष्टक से करेंगे। जिनको याद हो भाव से रुद्राष्टक का पाठ करेंगे और भोले बाबा को मनाने के बाद ठाकुर जी की कथा में नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद निर्गुणं निर्
परम मंगल में भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरणालय अहर्निश कृपा करने वाले भगवान श्री गोवर्धन बिहारी सरकार के चरणों में वंदन। पावन इस ब्रज वसुंधरा को नमन। श्री गिरिराज क्षेत्र में और पूरे ब्रजमंडल में विराजमान सभी संतों महापुरुषों के चरणों में वंदन। कथा में विराजमान सभी ब्राह्मण देवता और संत और आप सब इतने भाव से प्रेम से श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रहे सभी श्रोताजनों के चरणों में व्यासपीठ से प्रणाम। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण।
एक बार और बोलो, एक बार जोर से बोलो। भगवान बड़े कृपालु हैं और भगवान दया के सागर हैं। और ऐसे श्री ठाकुर की शरण में आकर भी कोई जीव दुखी हो जहां दुख का लेश भी नहीं है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ये तो याद है सबको, है बड़ी कुड़ी तो जोर से बोली। हाँ, अगेन के जमाने की है ना। सच बात है। आपके तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे अपने कोई ऐसे पुण्य नहीं है मोटी भैया, हमारे अपने ऐसे कोई पुण्य नहीं है जिन पुण्यों के प्रभाव से हम यहां बैठ सकते थे। वाह, कृष्ण कन्हैया। ये भी बात का कमाने तुम जाओगे डोल मटोल है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जीव के अपने ऐसे कोई पुण्य नहीं है जिनके प्रभाव से ऐसा सुअवसर प्राप्त हो सके। बैठ जाओ, ज्यादा हलचल मत करो, कथा प्रारंभ हो गई है ना। वैसे भागवत जी में कुछ लिखा है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं और फिर उन पुण्यों पर ठाकुर की दृष्टि पड़ जाती है। कई बार तो ऐसे भी पुण्य होते हैं माता कि जिन पुण्यों के प्रभाव से हमें स्वर्ग आदि प्राप्त हो जाते हैं। इंद्रलोक आदि प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो पुण्य श्री ठाकुर जी की कृपा से भीग जाते हैं, उन पुण्यों के फलस्वरूप श्री ठाकुर जी जीव को अपनी गोद में बिठाकर और अपनी कथा श्रवण का लाभ देते हैं। और भगवान की कृपा का फल है भगवान की कथा, और भगवान की कथा का फल स्वयं भगवान। और कितने सबको ले आओ एक बार में ना, सबको बुला लो। तो खूब आ रहे हैं ये बात। हम तो सोच रहे थे हमारे ही बड़े हैं, उनसे तो सब बड़े ही बड़े आ रहे हैं। बोल बांके बिहारी लाल।
भगवान की कृपा का फल है कथा। क्या है? और कथा का फल है श्री ठाकुर की शरणागति। अभी बैठ जाओ ना, कथा प्रारंभ होगी अभी 10 बजे, जो करना होगा। या तो कोई भजन चलेगा तब आ जाना है। जिन जीवों को अनंत काल के लिए तृप्त करना होता है, थोड़े समय के लिए भगवान को प्रसन्न करना होता है ना, खिलौने पकड़ा देते हैं। क्या देते हैं? खिलौने। बच्चा रोए तो माता क्या करती है? उसको खिलौने पकड़ा देती है। लेकिन बच्चा अनंत काल तक अपने पूरे जीवन प्रसन्न रहे, इसके लिए उसको संस्कार देते हैं, इसके लिए उसको सत्संग प्रदान करती है। बहुत समय तक प्रसन्न रहे, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसी प्रकार ठाकुर जी भी थोड़े समय के लिए खुश करने के लिए हमको दुनिया भर के ये सब खिलौने जिनसे हम और आप खेल रहे हैं, ये पकड़ा करके छुट्टी। जैसे मैया आजकल की माताएं अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ाकर और आराम से अपना जो करना है करती हैं। वो उधर लगा है, अपने में मैया मस्त है। जिन जीवों को अनंत काल तक प्रसन्न रखना है, अनंत काल तक अपनी शरणागति देनी है, उन जीवों को ठाकुर जी संतों से और भगवान की कथा से और भक्तों से, सज्जन व्यक्तियों से उनका व्यवहार कर देते हैं। और उसके फलस्वरूप उसको सत्संग प्राप्त हो जाता है, भगवत कथा प्रारंभ हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है। और समझना, भगवत कथा में अगर अनुराग हो गया तो श्री कृष्ण में अनुराग हुए बिना रह ही नहीं सकता। और देखो, इसका उल्टा करो, जिसका अनुराग भगवत कथा में नहीं है, श्री कृष्ण का अनुराग को छोड़ो, ऊपर ऊपर से भले दिखावा ढोंग करे, कथा में जिसका अनुराग नहीं है उसका भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्योंकि कथा को गोपियां कह रही हैं गोपी गीत में, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति श्रवण मंगलम। एक भी उदाहरण हमारे यहां ऐसा नहीं है जिसने प्रेम से और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करी हो और उसको भगवान से प्रेम नहीं हुआ। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं।
लीजिए। भगवान अपनी कथा में आपको बैठा रखे हैं, इसका मतलब बहुत कृपा करना चाहते हैं, इसलिए कथा 10 मिनट भी लेट नहीं होनी चाहिए। ये टाइम पास होना नहीं है। यह परमानंद की प्राप्ति का सौदा है। 10 मिनट भी लेट नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग कल के प्रसंग में फिर से जुड़े। तो कल का प्रसंग कहां पर विश्राम हुआ था? अंकुर भैया, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कोई भी बता दो, कोई भी बता दो, हमें याद नहीं है ना। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, ठीक है। कथा हो गई और कथा में भगवान नाम संकीर्तन हुआ। सनत कुमार कथा कर रहे थे, संकीर्तन हुआ और वही कथा का विश्राम हुआ। संकीर्तन के बाद जब कथा में संकीर्तन हुआ ना, स्वयं थोड़ी देर में लोगों ने देखा कि संकीर्तन में साथ साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सनत कुमार, श्री नारद जी, उन सब के साथ श्री ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। ओ महाराज, क्या नृत्य कर रहे हैं! इसलिए हमारे ठाकुर जी को ना नटवर बपू, नाचने की अब पता नहीं हो, क्षमता भी है तो लगता है नाच रहा है। सौभाग्य होकर उसकी क्या हर एक अदा है बाकी। खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है अदा में अच्छा है नहीं, अदा वो है ही ऐसे। कोई कहावत है ना कि हम तो मर गए उनकी तिरछी नजरों पर, बाद में पता लगा कि उनकी नजर ही ऐसी है। है ही नजर, एक आंख थोड़ी। श्री ठाकुर जी भी भक्ति सुगोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संसदया निरन्तरं वैष्णवमानसानि निरन्तरं वैष्णवमानसानि। एक एक व्यक्ति के हृदय में ठाकुर प्रवेश कर देते हैं। ये कैसे हुआ? ये हुआ सनत कुमारों के द्वारा कथा श्रवण से। कथा का काम ही है, जहां भी ठाकुर बैठे होंगे वहां से खींच कर, एक श्लोक में लिखा है, बोधि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या
श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सकल भुवन मध्य। बड़ा प्यारा श्लोक है ये भागवत जी का, भागवत जी के महात्म्य का। आपको श्लोक भले समझ में ना आए लेकिन तो भी सुनो। हाँ, दिल्ली में तो हम थोड़ा श्लोक कम बोलते हैं, दिल्ली में जब कथा होती है, लेकिन यहाँ तो गिरिराज जी सुन रहे हैं। 2 तुरई और लगवा दिया आपने गिरिराज जी के कान, 2 सुनो। और बड़े बड़े संत भी परिक्रमा से गुजरते हैं। सारे जगत में सकल भुवन संपूर्ण ब्रह्मांड निर्धनास्ते धन्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे गरीब व्यक्ति अगर खोजा जाए तो मिलेगा। देखो, भगवान को गरीबी पसंद है, ध्यान रखना। क्या पसंद है? अब आप इसमें कह सकते हो कि महाराज गरीब आदमी क्या कर पाएगा, कथा करवा पाएगा? राम गरीब निवाज है गोस्वामी जी, जो तू होए गरीब। हम लोग गरीब का मतलब दैन्यता, और दैन्यता का मतलब, दीनता का मतलब भिखारी बना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं। महापुरुष लोग कहते हैं दीनता भक्ति का सिंहासन है। इसलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस के अंत में कह रहे हैं, मौसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि, हरहु विषम भवे। भगवान तीनों के हितकारी है, लेकिन दीन हो तब तो। हम लोग तो बनावटी दीनता रखते हैं, दीनता तो रखते हैं। ये समझ लो जो कोनी तक हाथ जोड़ रहे, अरे ये मारा, समझ लेना खतरनाक है। हाँ, ये कोनी जुड़ जाए ना तो समझ लेना दीनता दिखावटी है। सुनाए होंगे शायद आपको पहले भी, हम एक दृष्टांत है पूज्य पाराशर जी कहते हैं। एक आदमी बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, थोड़ा हेल्दी था, लंबा भी था। हमारा बिहारी जी के सामने से किसका हटने का मन करे?
किसी का मन नहीं करता वहां से हटने का। तो एक आदमी उसके पीछे खड़ा था बेचारे, वो छोटा था, उसका कद छोटा था, छोटा मतलब ज्यादा छोटा। और छोटा आदमी विचार कर रहा है कि ये भाई साहब आगे से हटे तो हमको दर्शन हो। और एक तो भाई साहब ऐसे ही लंबे और ऊपर हाथ और कर देते हैं लोग ऐसे, तो छोटे वाले को तो बेचारे को दर्शन होता ही नहीं। ऊपर वाली सीढ़ियों से हो गए तो हो गए, नीचे आके फिर कोई कुछ पल्ले नहीं पड़ता। तो मोटा आदमी, बड़ा आदमी, तगड़ा आदमी वो कह रहा है मौसम दीन दीन तुम समान रघुवीर। बहुत देर हो गई तो छोटे आदमी ने सोचा कि दीन है कोई, लगता है कोई भक्त है ये तो दीन है, मैं इसको अगर प्रार्थना करूं कि तो भैया थोड़ा बगल में हो जा तो हो जाएगा। जैसे ही उस आदमी ने हाथ लगाया ना कि भाई साहब थोड़ा सा आप अगर हल्के से साइड में हो जाए, ये दीवार सरक जाए थोड़ी सी, हाँ, तो मुझे दर्शन हो जाए। तो जैसे ही हाथ लगाया ना, ओ महाराज तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे हाथ जानता नहीं मैं कौन, तुझे पता नहीं है लगता है मैं कौन हूं, इतना जान लिया जाए तो सारा झंझट खत्म हो जाए। अरे इतना बिगड़ा उसके ऊपर, क्या सोचकर तूने मुझे हाथ लगाया? तो उसने हाथ जोड़े, बोले भाई साहब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने आपको दीन सोचा। आप कह रहे थे ना मौसम दीन न दीन है, लेकिन आप तो दीन होने का केवल नाटक कर रहे थे। हम लोग भी तब तक दीन हैं जब तक हमारे स्वार्थ पर कोई चोट नहीं पहुंच रही है, ध्यान रखना। तो आप लोगों में से कोई महापुरुष हो तो मैं तो भैया प्रणाम करूं, हम अपनी बात करते हैं कथा में, अपने अनुभव में जो उतरती है उतनी बात करते हैं। घरों में माताओं को हमने देखा है, पार्टी में जाती है ना जब, तो ऐसी डिजाइन बना के जाएंगी कि बोलेंगी नहीं महाराज, कहीं डिजाइन खराब ना हो जाए। और जब घर में जब चीखती है ना, तब देखो उनको नौकरानी के ऊपर या अपने पतिदेव के ऊपर, तब सारी डिजाइन उनकी भूल जाती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए सब तो दिल्ली में भी रहने का अवसर मिला हमको 3-4 वर्ष। ये दीनता नहीं है भाई, और ये सब मैं हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको, ये भी ध्यान रखना, इसमें कोई व्यंग उद्देश्य नहीं है। लेकिन सच में जो व्यक्ति दैन्यता से भरा हुआ है, भक्ति महारानी उसके हृदय में आसन तैयार करती है। क्या तैयार करती है? आसन। आसन तो पहले से है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, आसन तो यही है। लेकिन उस आसन के ऊपर हम लोगों ने कचड़ा डाल, क्या डाल रखा है? वो कचड़ा कहीं किसी और ने नहीं डाला, ध्यान रखना। पड़ोसी डाले तो लड़ जाए, वह कचड़ा तो हम लोगों ने ही अपने भक्ति रूपी उस परमात्मा के आसन पर हमने डाला है। किसने डाला है? हमने। कानों के मार्ग से गड़बड़ कचड़ा डाल दिया, नेत्रों के मार्ग से कचड़ा पटक दिया,
वाणी के मार्ग से कचड़ा पटक दिया, विचारों के माध्यम से कचड़ा पटक दिया। और जिस आसन पर श्री ठाकुर जी को बैठना है उसको गड़बड़ कर दिया। जितना हम श्री ठाकुर जी के मंदिर को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं, उस दिन जिस दिन आए थे उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने कहा ठाकुर जी को बिठा दो बिस्तर पर, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सी माता थी। मैंने कहा नहीं महाराज जी इसके ऊपर नहीं, अब थोड़ा बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा ना, ये पता नहीं कौन सो के गया होगा इसके ऊपर, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी माता थी। बोले इसके ऊपर नहीं बैठाएंगे, हम अपना एक कपड़ा बिछाएंगे स्वच्छ, और उस कपड़े पर श्री ठाकुर जी को बैठाएंगे। जिस प्रकार अपने ठाकुर जी को आप मंदिर में स्वच्छता पूर्वक बिठाते हो, उसी प्रकार जो भगवान का नित्य आसन है हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कभी कभी उनको भी जरा झाड़ लो। झाड़ लो नहीं, झाड़ लें हम, आपके लिए नहीं है ये कथा, तो अपने लिए है। आपका तो हो सकता है किसी का झड़ा झड़ाया हो, साफ ही हो, हाँ हम झाड़ लें। कभी कभी निगरानी तो करें। जिस आसन पर हमें श्री ठाकुर को बिठाना है उस आसन पर क्या पड़ा है और इसका पता कैसे लगेगा? कोई हम हार्ट के मशीनें तो हमारे पास है नहीं, जो कोई मशीन ऐसी डाल के हार्ट पर और देख ले कि क्या कचरा है। आजकल लोग तो देख लेते हैं, वैसे कोई उसमें जो रक्त संचार रुक जाता है, कचड़े फंस जाते हैं नलियों में, वो यंत्र तो है। लेकिन जिस आसन पर ठाकुर को बैठना है वो आसन हमारा अंतःकरण ठीक है कि नहीं, इसका पता कैसे करें? उसका पता ऐसे करना है, एकांत में जब बैठो, ऐसे तो खूब बैठाया है भगवान ने अभी 2 साल, तड़प रहे लोग महाराज अंदर से, बड़े बंद 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 बंद। लेकिन कभी एकांत में बैठो और उस समय मन को एकाग्र करके देखो, आपका मन कहां कहां भागने की कोशिश कर रहा है, तब समझना कि वही कचड़ा पड़ा हुआ है। जो साधक श्रेणी के जो लोग थे ना, उन्होंने इस अवसर का बहुत अच्छा लाभ लिया है। लॉकडाउन का हमारे यहाँ रामचरितमानस का पाठ हो गया, गोपाल विलास जी का भी पाठ होगा, गोपी गीत तो नित्य हो रहा है, इसका लाभ मिला है, ऐसी बात नहीं है। और कितने लोग टीवी में पड़े पड़े सड़ गए। यही हमारे आसन की पहचान है। हमारा आसन कैसा है? तो भैया भागवत मनोरंजन का साधन नहीं है, ध्यान रखना। भागवत मनोमज्जन का साधन है। मनोरंजन का साधन तो लोगों ने बना दिया। मन बुद्धि चित्त और अहंकार को बिल्कुल स्वच्छ करके, निर्मल करके, और जिस अंतःकरण में श्री ठाकुर जी को बैठना है उस अंतःकरण को निर्मल बनाने का काम श्रीमद् भागवत जी करती हैं। सकल भुवन मध्य
विधन्या निवसति हृदयेषा श्री हरेर भक्तिरेका। सकल भुवन मध्य वही धनवान है। कौन? बोले जिसके हृदय में भक्ति महारानी बसती है। क्योंकि वह भक्ति महारानी, 7 आसमान है, भगवान जाने कितने आसमान है, उतने आसमान के ऊपर बैठे हुए परमात्मा को बला खींचकर और हमारे हृदय में बैठा देती है। प्रविशति हृदय देखो, और कोई साधन तंत्र मंत्र जो सब आजकल चल रहे हैं ना, नाटकबाजी पाखंडबाजी, वो साधन कितने दिन तक टिके रहेंगे हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम उस मार्ग के मार्गी नहीं है। लेकिन हाँ, ये पक्का है, हृदय में अगर भक्ति महारानी बस गई, भक्ति रूपी रस्सी, यहां लिखा है प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपलब्ध। हृदय में भक्ति माता अगर बैठी है ना, तो ठाकुर को आते ही बांध देते हैं। ठाकुर आए और जैसे जसोदा मैया ने गोकल से बांधा था, भक्ति महारानी बहुत मन शीघ्र महाराज जी बना। भक्ति महारानी का काम है आए हुए प्रकट हुए ठाकुर को, क्योंकि ठाकुर तो छलिया है ना, कहीं भाग न जाए। जरा जाओ, ऊपर बैठना चाहो तो ऊपर भी बैठो, यहाँ बैठना, कुर्सी पे बैठना चाहो तो कुर्सी पे भी बैठो। निवसति प्रविशति हृदयेषा भक्ति सूत्रोपनद्ध। ठाकुर के हृदय में प्रवेश करते ही भक्ति माता ठाकुर को शीघ्र ही बांध देती है। जैसे लाला को गोपी बांधे हैं, यशोदा मैया बांधे, उसी प्रकार भक्ति माता। और देखो, और सारे साधनों को भगवान तोड़ सकते हैं। गारंटी नहीं है कि और साधनों से अनिश्चित कालीन आपके हृदय में ठाकुर रह जाएंगे। आए थोड़ी देर के लिए समाधि लगाई, जब तक समाधि रही तब तक ठाकुर रहे, फिर गए। लेकिन भक्ति रूपी धागा ऐसा है, हमारे ब्रज में जब रासलीला होती है तो रासलीला के ठाकुर जी गाते हैं, अरे झीनी झीनी प्रेम की डोरी। ये झीनी डोरी है ना, ये डोरी ही भक्ति रूपी प्रेम का धागा है। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, हर झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे थोड़ी न छोड़ी जा। ऊपर कर लो, झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे
आवाज से नीचे रहना चाहिए संगीत। धनुष होए तो तोड़ो छिन में, प्रीति न तोड़ी जाए। राधे राधे। धनुष होए तो तोड़ो क्षण में, प्रीति न तोड़ी जाए। जीनी प्रेम की डोरी, मोहे तोड़ी न तोड़ी जाए। जीनी प्रेम की डोरी, मोहे तोड़ी न तोड़ी जाए। हरि बोल। अग्नि होए तो मैं पी जाऊं, अग्नि होए तो मैं पी जाऊं। पर्वत होए तो धारे उठाऊं, पर्वत होए तो धार उठाऊं। सिंधु होए तो बांध दिखाऊं, सिंधु होए तो बांध दिखाऊं। तीन लोक तो नाम पाम सो, प्रीति न नापी जाए। राधे राधे। तीन लोक तो नाम पाम सो, प्रीति न नापी जाए। जीनी मोहे तोड़ी कोई न छोड़ी जाए। मोहे तोड़ी न तोड़ी जाए। धीरे तोड़ी न तोड़ी जाए। मोहे तोड़ी न तोड़ी जाए। धीरे प्रेम की डोरी, श्री राधे। मोहे तोड़ी न तोड़ी राज महाराज की। सबही नाथ में नाथ कहायो, सबही नाथ में नाथ कहायो। सबन हार को शीस नवायो। शीस नवायो। मेरी माया को पार न पायो। माया को पार न पायो। सो में चाकर बनूं भगत को, प्रेमानंद बलि जाए। राधे राधे। सो में चाकर बनूं भगत को, प्रेमानंद बलि जाए।
बस समस्या ये कि हमको मथना नहीं आता। जब भागवत जी को थोड़ा सा भी मथना आ जाए तो प्रत्येक श्लोक में से कन्हैया उठकर नाचने वाले कन्हैया करें। प्रविशति हृदय गांठ होगी, 1.5 गांठ, 2 गांठ, सरकबंदी गांठ। हमारी गौरी हंस रही है घुर्र गांठ पे। हमारा लाला ना ठाकुर जी को जब कमर बंद बांधे तो हमें घुर्र गांठ लगा दे। दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से खुले और कई बार तो वो गांठ काटनी पड़े पीछे से, है ना। तो वो वाली गांठ भक्ति माता जीव के हृदय में श्री ठाकुर जी को बिठाकर पूर्ण रूपेण बांधकर, अब बेटा तू अपने ठाकुर के साथ मौज कर, आनंद कर। सनत कुमार और श्री नारद जी भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य सबके साथ श्री ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। और जब सबने देखा अरे श्री हरि हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे ठाकुर जी आगे देखो, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ठाकुर जी ने कहा मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूं। नारद जी बोल पड़े, कहा भगवान वो तो ठीक है, आप एक बात बताओ, सच सच बताओ तो पूछे। ठाकुर जी बोले हमारे तो किसी पुरखों ने भी झूठ नहीं बोली। हाँ, हम क्यों झूठ बोले, आप पूछो नारद जी, तो सच सच बताओ आप रहते कहां हो? वेद में ढूंढो, पुराण में ढूंढो, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, गोदावरी, बद्रीनाथ, अमरनाथ, धरती के जितने आप ना अपने घर की लोकेशन सेंड करो। हमने कहा जे का बीमारी है भैया, हाँ सच में, जबकि बहुत दिन से हम फोन चला रहे हैं, हमें नहीं पता था। हमने कहा जे का हो महाराज, आपके घर को पतो अपने आप मोबाइल बताए देगा। ठाकुर जी बोले नारद जी पूरा पता बनाए, सुन लो और सबको बता देना। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। अच्छा, आपने देखा होगा मंदिरों में अधिकांश खड़े हुए ठाकुर हैं। बैठे हुए ठाकुर जी के दर्शन बहुत कम मिलते हैं। भगवान कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। नेत्रों के द्वारा अश्रुपात करके प्रेमाश्रुओं के जल से भक्ति रूपी वृक्ष को जिसने पुलकित कर लिया है, जिसने उदित कर लिया है, उसके पास उसके हृदय में आकर बैठ जाता हूं। तत्र तिष्ठामि। खड़ा नहीं होता, खड़ा हुआ तो चल जाएगा ना कब जब मर्जी।
आप जिस दिन आए ना उसके दूसरे दिन, तो वहाँ वो महाराज जी निकल कर आए अपनी साधारण कुटिया में भजन कर रहे हैं। और जब उन्होंने अपने ठाकुर के दर्शन कराए ना, आहा, मन प्रसन्न हो गया था। आराम से कन्हैया जो है ना बांसुरी हाथ में लिए हुए हैं और ऐसा एक सिंहासन लगा था और चरण पर चढ़ रखकर आराम से बैठे हुए हैं। देखा महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा ठाकुर तो पहली बार देखा। तो ये चैन से बैठे कहाँ हैं? और इतने आनंद से बांसुरी बजा में महाराज जी धन्य है आप। हमने कहा ये बैठे हैं, बोले पंडित जी पूरे ब्रज में विचारो नाच तो फिरे, मांग मांग के खातो फिरे। मैंने तो ये सोची है तू यहाँ आराम कर लियो कर लाला थोड़ी देर, तू यहाँ आराम ही बैठेगा। जो निष्काम भक्त है, विगत काम मद मोह, हे नारद जी वो भक्त जब गद गद गिरा नयन बह नीरा, गदगद गिरा से नेत्रों की अश्रुधार बहाते हुए जब मुझे पुकारते हैं तो उनके पास तत्र तिष्ठामि, उनके पास आकर बैठ जाता हूँ। सूरदास बाबा भजन सुनाओ। बैठे श्रीनाथ जी। सूरदास जी को रोज कहते ना, यही पास में स्थली आपको मौका लगे ना, हाँ कचौड़ी पूरी से छुट्टी मिल जाए तो दर्शन करे आना। हाँ चंद्र सरोवर पास में ही है सूरदास जी की तपस्थली, जहां ठाकुर जी अपनी कनपट्टी पर हाथ रखकर ऐसे बैठकर और सूरदास जी देखे बाबा एक भजन सुनाए, एक भजन सुनाए। रोज वो स्थली है यहाँ। तो मद भक्ता जत्र गायन्ति प्रतिष्ठा बिना। हे नारद जी हमारा रहने का कोई स्थान नियत नहीं है, जहां मेरे भक्त प्रेम से मुझे गाने लगते हैं, गदगद होने लगते हैं, प्रेमाश्रु छल छलाने लगते हैं। आप जिस तरह हमारी इस कथा में पधारे हो उसी प्रकार आप जहां भी कथा हो आप सपरिकर अपने प्रहलाद, ध्रुव, नरसी, गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई आदि आदि सभी भक्तों के साथ आप कथा में आकर विराजमान रहना, यही हम आपसे मांगते हैं। इसलिए कथा में भीड़ कितनी है ये आवश्यक नहीं है और वो आनंद की बात नहीं है। प्रेम से पुलकित हृदय से कितने लोग श्रवण कर रहे, दो बैठे हो ना बहुत है। और हम तो खुद ही 8-10 जने हैं, कोई 9 तो